आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये आपको 3 नंबर दिए हुए हैं, इन्हें बारी बारी से आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो ये है ये फर्स्ट पार्ट आपका 1/√2। दोस्तों इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे, जैसे मैंने लास्ट की अपनी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को प्रूव किया था। तो इसे भी उसी मेथड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q आपके कोप्राइम्स होंगे। अब लेफ्ट साइड को मैं रैशनलाइज करता हूं सबसे पहले। तो रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये इज इक्वल टू p/q। तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आपका 2 और ये p/q। अब इन क्वेश्चंस में दोस्तों ये टारगेट होता है, आपको ये सोच के चलना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो रूट की वैल्यू है उसे आपको बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे √2 है, तो इस √2 को बिल्कुल आपको सेपरेट कर लेना है और इसके पास जो कुछ भी है उसे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 2 है ना, तो यहाँ पे ये आपका डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब √2 आपका अकेला हो गया, इसके सामने है 2p/q। अब p और जो q है ये आपके इंटीजर्स हैं, ये ऐसे लिखेंगे आप, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, therefore 2p/q is rational। अब 2p/q जब रैशनल हो गया और 2p/q आपका √2 के बराबर है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है। तो अगर ये रैशनल है तो फिर √2 भी रैशनल हो गया। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो irrational, sorry, √2 is also rational। But √2 is an irrational number। √2 तो इरेशनल होता है, ये तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इससे क्या निकल के आता है, ये कब आया, ये जब आया जब हमने इसको गलत माना। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। So we conclude that 1/√2 is irrational। ये हमने कॉन्ट्रेरी से 1/√2 को रैशनल माना, लेकिन यहाँ आते आते ये गलत प्रूफ हो गया, यानी कि जो हमारी एजम्पशन थी ना वो रॉन्ग थी। तो सही बात क्या होगी, सही ये होगी कि ये इरेशनल है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 7√5। 7√5 को भी कॉन्ट्ररी मेथड से ही करेंगे। इसे मान लेते हैं। लेट अस assume टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें मैंने बताया था आपका जो पर्पस होता है, रूट वाली चीज़ को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं। तो ये जो 7 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये आपका यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा।
अब फिर से वो स्टेप्स लिखने हैं, बिकॉज पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स है। अब ये इंटीजर्स है, देयरफॉर p अपॉन 7 क्यू इज रैशनल। तो ये रैशनल हो गया। अब क्योंकि ये √5 के बराबर है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होगा। thus is also rational, but √5 is irrational। मतलब इसे सॉल्व करके तो ये आ गया, हमने कॉन्ट्रेरी से मान लिया कि 7√5 रैशनल है, करते 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 हमने ये निकाल लिया कि √5 रैशनल हो गया, लेकिन √5 इरेशनल होता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये थ्योरम है। तो हमने गलत माना और ये चीज़ निकल के आई, तो सही क्या होगा? सही ये होगा कि ये जो चीज़ है ये आपकी इरेशनल है। तो यहाँ स्टेप के बाद यही लिखेंगे, बट √5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट। इसमें आप एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, मतलब हमने गलत माना। we conclude that 7√5 is irrational। मतलब गलत मान के हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, तो ये चीज़ गलत आ गई। तो अब ये गलत से आ गई, तो इसका उल्टा क्या होगा? सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा, यानी कि हमने रैशनल माना इसे, तो ये इसका ठीक क्या होगा? ये इरेशनल होगा। इसी तरह से 6 + √2 है, इसे भी कॉन्ट्रडिक्शन से ही करते हैं दोस्तों। लेट अस एज्यूम दैट (6 + √2) इज रैशनल। मान लिया कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q लिख दिया मैंने। अब मैंने बताया था इसमें पर्पस होता है आपको रूट वाली चीज़ को बिल्कुल सेपरेट कर लेना, क्योंकि वो यहाँ पे फिर काम आती है ना समझाने के लिए। तो √2 = p/q -6। अब इतना जो पार्ट है आपका राइट हैंड साइड, इसमें p, q और ये 6, ये तीनों के तीनों आपके इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से आप लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं, बिकॉज p and q आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये जो चीज़ है आपकी पूरी p/q -6 इज रैशनल। ये रैशनल प्रूफ हो गई क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। अब अगर ये चीज़ रैशनल प्रूफ हो गई तो इसके जो बराबर की चीज़ है, जो इसके बराबर दिखाई जा रही है, वो भी रैशनल होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देयरफॉर √2 इज रैशनल। यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब √2 रैशनल है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन √2 रैशनल नहीं होता है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन से इसे रैशनल माना, करते 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 हमारा जो चीज़ रैशनल नहीं है वो रैशनल आ गई, यानी हमने गलत माना और गलत आ गया। तो सही क्या होगा? सही इसका उल्टा होगा। फिर ये लैंग्वेज लिख देंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, सेम टू सेम डिट्टो। So our assumption was wrong, thus we conclude that 6 + √2 is irrational। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से।
आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।